सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 17 कारक का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। दीपावली पर नीरा ने घर को फूलों और झालरों से सजाया। पिताजी सबके लिए उपहार, मिठाइयाँ और पटाखे लाए। नीरा ने पटाखे जलाए। नीरा का छोटा भाई पटाखों के शोर से डरकर घर के भीतर भाग गया। उपयुक्त वाक्यों में अनेक संज्ञा शब्द आए हैं। इनका संबंध क्रिया से है, जो क्रमशः पर, ने, को, से, के लिए, ने, का, से चिन्हों द्वारा प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में क्रिया है सजाया। किसने सजाया? नीरा ने। कब सजाया? दीपावली पर। किसको सजाया? घर को। किससे सजाया? फूलों और झालरों से। दूसरे वाक्य में क्रिया है लाए। कौन लाए? पिताजी। क्या लाए? उपहार, मिठाइयाँ और पटाखे। किसके लिए लाए? सबके लिए। अंतिम वाक्य में क्रिया है भाग गया। कौन भाग गया? नीरा का छोटा भाई। क्यों भाग गया? पटाखों के शोर से डरकर। कहाँ भाग गया? घर के भीतर। इसी वाक्य में का और के चिन्ह नीरा तथा घर संज्ञाओं का दूसरे शब्दों छोटा भाई और भीतर से संबंध बता रहे हैं, क्रिया से नहीं। स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य में उपयुक्त पद एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं और इनके इसी जुड़ाव से वाक्य का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार वाक्य के सभी पदों का क्रिया से कुछ न कुछ संबंध होता है। इसी संबंध को कारक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दीपावली पर नीरा ने घर को फूलों और झालरों से सजाया। यहाँ पे बच्चों जो वाक्य है, उन वाक्यों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए पर, ने, को, से, सबके लिए आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ये संज्ञा और सर्वनाम में क्रिया से जो उसका क्या संबंध है, उनको किस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य के संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से बताती है। तो बच्चों, यहाँ हम समझ सकते हैं कि कारक वो व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य के संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों का संबंध, जो भी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं, उनका जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्रिया के साथ, जो भी वहाँ पे क्रिया या एक्शन हो रहा है उसके साथ क्या है, वो अन्य शब्दों को जोड़कर बताती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दीपावली पर नीरा ने घर को फूलों और झालरों से सजाया। यहाँ पे त्योहार क्या है? दीपावली है। नीरा जो है संज्ञा है। घर जो है, घर फूलों और झालरों से, ने, को, पर आदि इन शब्दों से इन वाक्यों को आपस में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है, वो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि चिन्हों का स्थान बदल देने से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध भी बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पे इन कारक चिन्हों को आगे पीछे कर देंगे तो उसके साथ जो भी क्रिया हो रही है संज्ञा या सर्वनाम से, उनका जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो भी बदल जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कारक को विभक्ति से प्रकट किया जाता है। तो बच्चों, जो कारक हैं उनको लिखने के लिए कुछ सिंबल्स या कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। इनको हम परसर्ग भी कह सकते हैं। कारक को विभक्ति में प्रकट किया जाता है।
तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। कारक के भेद। बच्चों अब हम समझेंगे कि कारक के कितने भेद हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद माने गए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, जैसे कारक, कारक चिन्ह, संक्षिप्त लक्षण और पहचान। कारक जो हैं वो 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक के लिए जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो है ने। कर्म कारक को से, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं के लिए, अपादान के लिए से अलग, संबंध कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, रे, अरे। तो कर्ता कारक में जो संक्षिप्त लक्षण है, जो क्रिया को करने वाला हो। कर्ता कारक जो भी क्रिया करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े। कर्म कारक वो होता है जो कि क्रिया हो रही है, उसका जो उस पे असर हो रहा है, जो फल पड़ रहा है, उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक क्रिया का साधन। करण कारक वो है कि जो भी एक्शन या क्रिया की जा रही है वो किस साधन या किसके माध्यम से की जा रही है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे कुछ दिया जाए, यानी जो भी वहां पे एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किसी के जिसके लिए भी की जा रही है, उस क्रिया से उसे कुछ प्राप्त हो रहा है। अपादान कारक पृथकता, लज्जा, भय का भाव। अपादान कारक का प्रयोग जो होता है पृथकता यानी अलगाव के लिए किया जाता है। लज्जा या भय के लिए भी इसका प्रयोग, इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक अन्य शब्दों से संबंध। संबंध कारक के द्वारा जो भी वाक्य में क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम का क्या एक दूसरे से संबंध है उसको वो प्रकट करता है। अधिकरण कारक क्रिया का आधार या श्रेय। संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा जाए। संबोधन यानी कि जिससे किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए। तो आइए बच्चों अब एक एक करके सभी कारकों को समझते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि अंजलि बहुत रोई, सुनीता पौधा लगा रही है। यहाँ पे जो क्रिया कौन कर रहा है? अंजलि। रो कौन रहा है? अंजलि। तो अंजलि और सुनीता पौधा लगा रही है। पौधा किसके द्वारा लगाया गया है? सुनीता के द्वारा। तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है? अंजलि और सुनीता। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव, फल या परिणाम पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। इसमें उदाहरण है गाय ने रोटी खा ली, साहब ने चपरासी को बुलाया। तो यहाँ पे रोटी किसके द्वारा खाई जा रही है? गाय के द्वारा। क्या खाया उसने? रोटी। और साहब ने किसे बुलाया? चपरासी को। पहले वाक्य में परसर रहित कर्म है रोटी, दूसरे वाक्य में चपरासी को परसर सहित कर्म है। तीसरा है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन या माध्यम। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जो भी वहां पे क्रिया की जा रही हो, किस साधन या माध्यम से की जा रही है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मिनी खीर चम्मच से खाओ, हम हवाई जहाज से कोलकाता जाएंगे। इन वाक्यों में खाने, जाने और खोदने का साधन क्रमशः चम्मच, हवाई जहाज आदि है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कोई वस्तु सदैव के लिए देना। वाक्य में जिसको कोई वस्तु सदैव के लिए दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए है। जैसे मुदित दादाजी के लिए दवाई लाया, मालिन ने विद्योमता को फूल भेंट किए। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन पद संप्रदान कारक है।
कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। बच्चों अब हम यहाँ समझेंगे कि कर्म और संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है। कर्म और संप्रदान दोनों कारणों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, पूजा के बाद सेठ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। पहले वाक्य में रावण मारा क्रिया का कर्म है और दूसरे वाक्य में दान देने की क्रिया ब्राह्मणों के लिए की गई है, अतः इस वाक्य में ब्राह्मणों को संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है जहां से कोई वस्तु या पदार्थ अलग हो, यानी सेपरेट करना, अलग करना। वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे फूलदान मेज से गिरकर टूट गया। बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में मेज से स्कूल से अलग होने का प्रभाव प्रकट करता है, अतः ये अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का चिन्ह से है। अलगाव के अतिरिक्त जिन शब्दों से लज्जाना, सीखना, तुलना, घृणा, भय और ईर्ष्या का बोध हो वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे माया अपनी माँ से गाना सीखती है। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, तुम पिताजी से कुछ कहने में शर्माती क्यों हो। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। करण तथा अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारक दोनों का कारक चिन्ह से है, परंतु दोनों के प्रयोग और अर्थ में अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, वहीं अपादान कारक में से अलग होने का बोध कराता है। बच्चों करण कारक में जो है, जो सेज कारक चिन्ह है, वो जो उसका प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। जो भी हम साधन प्रयोग कर रहे हैं उसके अर्थ में करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु अपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग जो है अलग करने से, यानी अलगाव के बोध से कराया जाता है। जैसे वो फूलों से रंगोली बना रही है। यहाँ फूलों से जो है वो करण कारक है। पेड़ से फूल झड़ गए, यहाँ पेड़ से जो है वो अपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। रंजीत की साइकिल टूट गई, यह मेरी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन पद क्रमशः दूसरी संज्ञाओं साइकिल, पुस्तक और पिता के संबंध का ज्ञान करा रहे हैं। ये संबंध कारक होते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध प्रकट हो रहा है, ये संबंध कारक के माध्यम से बताया जाता है। बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। संबंध कारक में जिन पदों का संबंध बताया जाता है उन्हें संबंध, और जिनसे संबंध बताया जाता है उन्हें संबंधी कहा जाता है। मतलब कारक में जो भी वाक्य से उनका रिलेशन है, संबंध है, उन्हें संबंध, और जिससे संबंध बताया गया है, जिन भी वाक्यों से या जिन भी शब्दों से उनका संबंध बताया जाता है उसे संबंधी कहते हैं। वाक्य में परसर्ग का प्रयोग संबंधी के लिंग वचन के अनुसार होता है। जैसे नेहा का भाई, नेहा की किताब, नेहा के जूते। अब यहाँ पे भाई किसका है? नेहा का है। किताब किसकी है? नेहा की है। और जूते किसके हैं? नेहा के हैं। यहाँ पे नेहा का संबंध जो है इन चीजों से है, तो वो संबंध कारक, संबंधी कारक कहलाता है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है क्रिया का आधार या आश्रय। वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वृक्षों पर फल लगे हैं, सरोवर में कमल खिले हैं। इसमें जो रंगीन पद दिए गए हैं क्रिया के साथ उनके संबंध को बता रहे हैं। जैसे कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में और पर। क्रिया का आधार दो प्रकार से होता है, स्थानवाची और समयवाची। समयवाची आधार के दो उदाहरण इस प्रकार है। जैसे मैं समय पर स्टेशन पहुंच गया। इस बार बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होंगी। तो यहाँ पे
समय बताया गया है कि मैं समय पे स्टेशन पहुंच गया और परीक्षाएं कब है, वो मार्च में है। कई बार परसर्ग रहित अधिकरण का भी प्रयोग होता है, जैसे घर घर जाकर प्रचार करो, उस जगह पूर्ण शांति थी। तुलना में भी कभी कभी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं, जैसे पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, ज्ञान सब बच्चों में होशियार है। तो यहाँ पांडवों में जो है युधिष्ठिर की को क्या कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना की वो सबसे बड़े थे। 8वां है संबोधन कारक। वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है, संबोधन या सचेत किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे भाइयों आइए और आधे दामों में ले जाइए, जया इस समय कहाँ जा रही हो। संबोधन शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए बच्चों, अब इसको संक्षिप्त में समझ लेते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रिया व अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों को दर्शाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक हिंदी में कुल कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। को परसर्ग का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में किया जाता है। कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया में होता है। से चिन्ह करण कारक में क्रिया के साधन का बोध कराने और अपादान कारक में अलगाव, लजाना, तुलना, भय आदि को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।